नमस्कार दोस्तों, विजेंद्र सोनी गंगानगर YouTube चैनल पर आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अच्छी तरह तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अब मैं आपके लिए एक स्कीम लेकर के आया हूं कि मैं प्रत्येक वीडियो के एंड में एक सवाल पूछूंगा आपसे। उस सवाल का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे और कमेंट बॉक्स में ही मैं सभी के आंसर आने के बाद में उसका उत्तर डिस्क्राइब कर दूंगा। चलो आज का टॉपिक करते हैं। आज का टॉपिक अपना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पार्ट नंबर 3, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे। वंडर ग्रांट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक भाग की परतें कितनी बताई गई है और भूकंप के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें कितनी बताई गई है। पहले बात करते हैं वंडर ग्रांट का वर्गीकरण। वंडर ग्रांट का वर्गीकरण। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था कि वंडर ग्रांट ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना की 4 परतें बताई है। वो 4 परतें कौन सी है? पहली थी ऊपरी सिलिकेट परत, जिसको हम क्रस्ट भी कह सकते हैं। सिलिका की बनी होती है। नंबर 1 ये थी। नंबर 2 कौन सी थी? आंतरिक सिलिकेट परत। नंबर 3 कौन सी है? मिश्रित धात्विक मंडल। और चौथी कौन सी है? धातु केंद्र। ये 4 परतें बताई है। ऊपरी सिलिक, आंतरिक सिलिक, मिश्रित धात्विक परत और चौथा कौन सा है? धातु। हम बात कर लेते हैं प्रत्येक परत की। एक तो गहराई कितनी है, गहराई की बात कर लेंगे। दूसरा कि इसका घनत्व कितना है। घनत्व और गहराई के आधार पर इसका हम वर्गीकरण प्रस्तुत कर लेते हैं। सबसे पहले बात करें ऊपरी सिलिकेट क्रस्ट। ऊपरी सिलिकेट क्रस्ट जो है उसकी गहराई 60 किलोमीटर तक बताई गई है। कहां पर? महाद्वीपों के नीचे इस परत की गहराई कितनी है? 60 किलोमीटर है। लेकिन यदि हम महासागर की बात करें तो वंडर ग्रांट ने 2 महासागरों के नीचे इसकी गहराई बताई है। कौन कौन सा? एक तो प्रशांत महासागर और दूसरा है अंध महासागर। देखिए, प्रशांत महासागर अधिक गहरा है तो प्रशांत महासागर के नीचे इसकी गहराई 0 किलोमीटर है। ये 0 किलोमीटर, ओके मत समझ लेना, ये 0 किलोमीटर है। 0 किलोमीटर प्रशांत महासागर के नीचे है। और अंध महासागर के नीचे इसकी गहराई कितनी मानी गई है? 20 किलोमीटर मानी गई है। 20 किलोमीटर अंध महासागर के नीचे और प्रशांत महासागर के नीचे 0 किलोमीटर है। यदि इसके घनत्व की बात करें तो घनत्व 2.75 से 3.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका घनत्व है। कितना? 2.75 से 3.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसकी गहराई कहां पर? महाद्वीपों के नीचे 60 किलोमीटर। महासागर 2 महासागर बताए हैं। कौन कौन से? प्रशांत महासागर और अंध महासागर। अब बात करते हैं आंतरिक सिलिकेट परत की। आंतरिक सिलिकेट की बात करें तो इसकी गहराई जो है वो 60 किलोमीटर से लेकर के और 1140 किलोमीटर है। ये तो है एग्जैक्ट। यदि हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब देखें तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब 11वीं के अनुसार ये गहराई यहाँ पर 1200 दी गई है। 1200 किलोमीटर। तो आपने स्विंदर सिंह के अनुसार यदि याद करना है तो 1140, और यदि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार याद करना है तो 1200 किलोमीटर। दोनों एक साथ नहीं आएंगे आंसर।
अब बात करते हैं इसके घनत्व की। तो इसका घनत्व 3.1, देखिए यहाँ पर 3.1 तक तो कौन सा है, ऊपरी सिलिका। और आंतरिक सिलिका की बात करें तो वो 3.1 से लेकर के 4.75 वही ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ये है। अब मिश्रित धात्विक मंडल की बात करें, इसके बाद आंतरिक सिलिका परत के बाद मतलब 1140 किलोमीटर के बाद यदि हम मेंटल की गहराई तक देखें 2900 किलोमीटर तक, तो 2900 किलोमीटर तक इसकी गहराई है किसकी, मिश्रित धात्विक मंडल की। और यदि हम इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व 4.75 से लेकर के और 5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। अब बात आई धात्विक केंद्र की। धात्विक केंद्र में कौन सी चीज मिलेगी, एक तो धातुएं मिलेगी, कौन सी, निकिल और फेरस। और यदि इसकी गहराई की बात करें तो 2900 किलोमीटर से लेकर के और अंतरतम कितना है, 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर तक इसकी गहराई है किसकी, धातु केंद्र की चौथी परत की। और यदि इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व है 11। तो ये है वंडरग्रांड का वर्गीकरण। अब बात करते हैं हम भूकंप के आधार पर पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें कौन सी है। भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भाग की परतें कौन सी है और कितनी है। तो मैं बता दूं, भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक भाग की परतें 3 है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की परतें 3 है। नंबर 1 स्थल मंडल, नंबर 1 है स्थल मंडल, जिसको क्या कह देते हैं, लिथोस्फीयर कह देते हैं, लिथोस्फीयर कह देते हैं। नंबर 2 बात करें तो वो कौन सा है, पाइरोस्फीयर। भूकंप के आधार पर दूसरी परत क्या मानी गई है, पाइरोस्फीयर मानी गई है। और यदि तीसरी परत की बात करें तो वो बेरिस्फीयर मानी गई है, बेरिस्फीयर। 3 परतें हैं भूकंप के आधार पर। यदि हम इनकी विशेषताओं की बात करें, इनके घनत्व की बात करें तो वो क्या कैसे है, देखिए स्थल मंडल की गहराई 100 किलोमीटर है। याद रखना, भूकंप के परतों के आधार पर स्थल मंडल जो पहली परत मानी गई है उसकी गहराई 100 किलोमीटर तक मानी गई है। और इसमें ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता रहती है, ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता रहती है। और यदि हम इसके घनत्व की बात करें तो 3.5 वही ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। इसका घनत्व 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। पाइरोस्फीयर को हम उत्ताप मंडल भी कह देते हैं, उत्ताप मंडल। पाइरोस्फीयर का दूसरा नाम क्या है, उत्ताप मंडल है। और पाइरोस्फीयर का तीसरा यदि अन्य नाम देखें तो वो मिश्रित मंडल है, मिश्रित मंडल। पाइरोस्फीयर का अन्य नाम कौन सा है, मिश्रित मंडल है। यदि हम इसकी गहराई की बात करें तो ये 100 किलोमीटर से लेकर के और 2880 किलोमीटर की गहराई तक है। और इसमें जैसे इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता थी तो इसमें प्रधानता किसकी है, बेसाल्टिक चट्टानों की। बेसाल्टिक चट्टानों की प्रधानता मिलती है किसमें, पाइरोस्फीयर में। और यदि हम इसके घनत्व की बात करें तो इसका घनत्व है 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, 5.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है बेरिस्फीयर। अंतिम परत कौन सी है, बेरिस्फीयर है। इसको गुरुमंडल भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, गुरुमंडल। गुरुमंडल भी कहा जाता है। इसमें लोहा और निकल की प्रधानता है, लोहा और निकल तत्व की प्रधानता पाई जाती है। यदि हम इसके घनत्व की बात करेंगे तो 8 से लेकर के और 11 ग्राम प्रति सेंटीमीटर इसका क्या है, घनत्व है। तो ये था भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परतें कौन सी है, उन परतों की बात की है। भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है उसका एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है, तो भूकंप के आधार पर ही समझा दूंगा। अब बात आती है
उस प्रश्न की जिसका मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में वर्णन किया था कि मैं डेली हर वीडियो के पीछे एक सवाल पूछा करूंगा। तो आज का सवाल ये है कि अभी जो चर्चा में एक वायरस है जिसका नाम है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस को हम कोविड-19 कहते हैं। तो हमारा सवाल है कि ये किस शहर और देश से आया है, किस शहर और देश से आया है। दूसरा कि इसका नाम कोविड-19 पड़ा है, तो ये कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो ये आज का सवाल है। इसका उत्तर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबाया करो आप। धन्यवाद।